डांस फ्लोर की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक आदमी अभिनव के सामने आ चुका था। जिस हिसाब से बाकी गुंडों ने उसे आने की जगह दी थी, उससे अभिनव को लग रहा था कि वो भी कोई तोप था। हालांकि अभिनव ने जब उसे देखा और पहचाना तो वो हैरान हो गया। दूसरी ओर वो आदमी भी जो पहले चौड़े में आया था, अभिनव को देखकर कांपने लगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने घबराते हुए अभिनव से पूछा। अभिनव ने अभी भी एक आदमी का हाथ अपने हाथ में इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि अगर वो जरा और जोर लगाता तो शायद उसका हाथ बाहर आ जाता। लेकिन अभिनव ने उस आदमी को धक्का दिया और बोला, डॉन कहाँ है? लेकर आ उसको मेरे सामने। अभिनव की आंखों में और उसकी आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। तभी एक आदमी ने कंफ्यूज होते हुए रंजन से पूछा, कौन है यह आदमी? रंजन ने उस आदमी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और वो सीधा अभिनव की तरफ बढ़ा और बोला, बात क्या है? आप दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? डॉन से कोई गलती हो गई क्या? अभिनव को अभी भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में और अभी। अगर तुमने एक सेकंड और लिया और इसी दौरान चाहत को एक खरोच भी आ गई ना, तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे ग्रुप की रेल बना दूंगा। ये धमकी देकर अभिनव बाथरूम की तरफ जाने लगा। रंजन को मसला तो समझ नहीं आया था, लेकिन वो अभिनव से डरता था। अभिनव खतरनाक आदमी था। वो अभिनव को रोकना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि अभिनव टाइगर के ग्रुप को धमकी देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब अभिनव आगे निकल गया तो उसके पास अभिनव के पीछे जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। इसी दौरान वो अपने एक आदमी की तरफ पलटा और बोला, जाकर डॉन को बोलना कि मैंने हाथ जोड़कर कहा है कि उस लड़की को हाथ भी ना लगाए और ना ही उसे कुछ कहे। उनको बोलना, बाकी बात मैं उनसे आकर करूंगा। इतना कहते ही वो आदमी जल्दबाजी में अभिनव की तरफ बढ़ने लगा। उधर जब वो आदमी अभिनव के पीछे चला जा रहा था, तब इधर बाथरूम में खड़ा अभिनव गुस्से में था, लेकिन वो साथ ही अपने आप को बेबस महसूस कर रहा था। वो समझ गया था कि अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो इन लोगों को जान से मार दे या फिर इन्हें अपनी असली पहचान बता दे। ठीक तभी रंजन अंदर आया और बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हें डॉन से पंगा लेना चाहिए। वो बहुत भारी आदमी है। एक बार जो बात उसके दिमाग में घुस जाती है तो घुस जाती है। फिर भी मैं उससे बात करने की कोशिश करूंगा और इस मैटर को हैंडल करने की कोशिश करूंगा। अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और बोला, अकरम ने मुझे फोन किया था। उसने बताया कि तुमने उसे फोन किया था। यह सुनते ही रंजन के होश उड़ गए। अभिनव उसके मुंह पर अकरम को उस कहकर पुकार रहा था। इतनी हिम्मत तो पूरे गुड़गांव में किसी की नहीं थी। हाँ, क्योंकि तुमने ही कहा था कि मैं चाहूं तो अकरम सर से बात कर सकता हूं। रंजन के मुंह से यह जवाब सुनते ही अभिनव ने अपनी कमर पर हाथ रखा और एक कदम आगे आते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है उसने तुम्हारा फोन क्यों उठाया होगा? उसने क्यों तुम जैसे आदमी से बात की होगी? और तुम्हें क्या लगता है मैंने क्यों तुम्हें उससे बात करने को कहा होगा? तुम्हें क्या लगता है इस वक्त कौन खड़ा है तुम्हारे सामने? अभिनव सवाल पर सवाल दागे जा रहा था और अभिनव के हर सवाल के साथ रंजन और घबराता जा रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पलकें झपकाते हुए बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम कौन हो? देखो मैं ये तो जानता हूं कि तुम मारते बहुत बुरा हो और तुम किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देते हो। यह जवाब सुनकर अभिनव और एक कदम आगे आया। उसके सिर्फ आधे चेहरे पर रोशनी नजर आ रही थी। उसने अपनी भारी सी आवाज में कहा, अभी भी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया? बुद्धि इतनी मोटी है क्या? मैं तुझे यह नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं तुझे यह बता देता हूं कि मेरा एक फोन तुम्हें इस धरती से गायब करवा सकता है। उसके बाद तुम लोगों को तुम्हारा टाइगर भी नहीं बचा पाएगा। यह सुनते ही रंजन के होश उड़ गए और साथ ही उसे बुरा भी बहुत लगा। अभिनव ने अब तक जो कुछ कहा वो सब उसने जैसे तैसे सुन लिया, लेकिन वो अपने बॉस टाइगर के बारे में एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकता था। वो जानता था कि शहर में टाइगर से बढ़कर कोई नहीं था। रंजन ने चिढ़ते हुए कहा, टाइगर के बारे में इस तरह से बात मत करना। मैं वार्निंग दे रहा हूं, तुम जैसे अरे गेरे लोग टाइगर का नाम भी नहीं ले सकते।
यह सुनते ही अभिनव ने उसे एक पल के लिए ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, मैं जो कह रहा हूं, टाइगर को उसमें से एक भी बात का बुरा नहीं लगने वाला है और तुम्हें मुझसे टाइगर के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। टाइगर के लिए मैं खुद भी लड़ सकता हूं। यह सुनते ही रंजन एक पल के लिए खामोश हो गया और अगली पल गुस्से में बोला, देखो तुम क्या बकवास कर रहे हो, मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। आखिर हो कौन तुम? मैं तुम्हारा बॉस टाइगर। यह सुनते ही रंजन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया था। उसके पूरे शरीर का खून जमा का जमा रह गया था। लगभग 5 सेकंड तक इसी तरह खड़े रहने के बाद आखिर उसने गहरी सांस ली और बोला, अब मेरे पास अपने लड़कों को इधर बुलाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि तुम्हें टाइगर के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें टाइगर की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। रंजन को लगा कि अभिनव ये सुनते ही घबरा जाएगा या माफी मांगेगा, लेकिन उल्टा वो ये सब सुनकर हंस रहा था। उसने हंसते हुए कहा, तुम अपने बॉस को मारने की धमकी दे रहे हो। तुम्हें याद है ना, टाइगर ऐसी हरकतों को माफ नहीं करता। रंजन चुपचाप खड़ा अभिनव को देख रहा था। वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ रंजन के सामने खड़ा था, उसे देख अब रंजन को भी कंफ्यूजन हो रहा था। तभी उधर अभिनव ने अपनी अंगूठी खोली और उसमें गुदा हुआ टी रंजन को दिखाते हुए बोला, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने इस अंगूठी और इस टी के बारे में जरूर सुना होगा। उस अंगूठी को देखते ही रंजन के होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा, सब लोग यही कहते थे कि टाइगर की पहचान है उनकी अंगूठी, जिसके अंदर एक खास किस्म का टी गुदा हुआ है। टी फॉर टाइगर। अभिनव ने उसकी बात सुनकर धीरे से हाँ में सिर हिलाया और फिर अपनी शर्ट खोलकर पलटते हुए बोला, फिर तो तुमने इस टैटू के बारे में भी सुना होगा। इतना कहते ही अभिनव पलटा और अपनी पीठ पर बने एक छोटा सा टाइगर का पंजा रंजन को दिखा दिया। रंजन उस टैटू को देखकर हैरान हो गया। इतने में अभिनव ने कहा, यह टैटू मेरे पापा संजय गढ़वाल ने खुद मेरी पीठ पर बनवाया था। खुद अभिनव को इस टैटू की असलियत के बारे में कुछ पता नहीं था। उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी पीठ पर टाइगर का यह पंजा कहां से आया था। कई सालों तक उसने इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। यहाँ तक कि टाइगर के आसपास वालों ने उसका इस टैटू की वजह से मजाक भी उड़ाया। लेकिन जब अभिनव को अपनी असली पहचान के बारे में पता चला, तब उसके सामने सारी गुत्थी एक एक करके सुलझने लग गई। उधर रंजन, जिसने अभी अपनी आंखों के सामने ये सब देखा था, अब उसकी आंखों के आगे उसकी दुनिया घूम रही थी। उसके पैर कांपने लगे और वो कब अभिनव के पैरों में गिर पड़ा, खुद उसे भी पता नहीं चला। अभिनव के साथ साथ रंजन के मन की गुत्थी भी सुलझ चुकी थी। उसे याद आ रहा था कि अभिनव ने अपने बारे में उसे उस रात भी बताया था, जब रंजन अपने साथियों के साथ मिलकर अनन्या को छेड़ रहे थे। लेकिन तब रंजन ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया था। वो समझ गया था अभिनव अकरम को सिर्फ अकरम क्यों कह रहा था, क्योंकि वो था टाइगर। इधर अभिनव ने अपनी शर्ट वापस पहनी और धीरे से रंजन से बोला, मैंने कहा था ना, तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। नहीं बॉस, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ही नहीं, हम सबको माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया था। आप मुझे जान से मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे मारने से पहले मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो किया वो बहुत गलत है, बहुत गलत। अभिनव ने उसकी बात सुन एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे इसी वक्त डॉन से मिलना है, क्योंकि तुम लोगों को देखकर लगता है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। यह सुनते ही रंजन कांप उठा। उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा, मैं आपको उसके पास लेकर चलता हूं, लेकिन एक शर्त पर। अभिनव ने तुरंत रंजन के जवाब में कहा और उसे रोकते हुए बोला, तुम्हारे आदमियों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। हम जैसे इस बाथरूम में घुसे थे, वैसे ही यहां से बाहर निकलेंगे। हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। रंजन ने जवाब में जोर जोर से हाँ में सिर हिलाया
और बोला, हाँ हाँ, जैसा आपको ठीक लगे, जैसा आपको ठीक लगे बॉस। हालांकि अभिनव को इस वक्त जरा भी ठीक नहीं लग रहा था। वो अपनी पहचान छुपा कर रखना चाहता था, लेकिन इस नाजुक मौके पर उसके पास सच बताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक तरफ चाहत थी तो दूसरी तरफ उसके अपने आदमी। कुछ देर के बाद अभिनव और रंजन फिर से डांस फ्लोर पर आ गए थे। सारे आदमी अभिनव को घूरते हुए देख रहे थे। रंजन ने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी कंपन थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके पैर ठीक से जमीन पर जमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके आदमी चारों तरफ खड़े थे और अभिनव पर नजर गड़ाए हुए थे। अभिनव ने उनकी नजरों से बाहर निकलते ही सबसे पहले चाहत को ढूंढने की कोशिश की। उसने देखा कि चाहत बिस्तर पर थी। उसके अंडरगारमेंट्स छोड़कर सारे कपड़े खुले हुए थे। डॉन उस आदमी से बात कर रहा था जिसे रंजन ने भेजा था। डॉन का चेहरा देखकर समझ आ रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। उधर चाहत हिलडुल नहीं रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे ड्रग्स दिए गए थे, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई थी। ये मंजर देखते ही अभिनव की आंखें गुस्से में लाल हो गई थी। रंजन देख पा रहा था कि अभिनव की आंखों से आग की लपटें निकल रही थी। रंजन भागते हुए डॉन के पास आया और बोला, ये तुमने क्या किया इसके साथ? इसके कपड़े खोलने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था ना मेरा इंतजार करना। डॉन ने रंजन को शांति से ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, ऑर्डर कौन देता है बे, तू कि मैं? और तुझे तो उल्टा खुश होना चाहिए कि मैंने अभी तक इसके साथ वैसा कुछ नहीं किया जैसा मैं अभी करने वाला हूं। तभी डॉन की नजर अभिनव पर पड़ी और उसने रंजन से पूछा, ये छचुंदर इधर क्या कर रहा है? निकलो निकलो सबके सब अभी। रंजन ने एक गहरी सांस ली और अपने सारे आदमियों की तरफ देखते हुए बोला, हलवा है क्या? अगर एक भी आदमी के पैर की उंगली भी हिली ना तो गोली मार दूंगा। डॉन ने धमकाते हुए कहा। बेबस रंजन मदद के लिए अभिनव की तरफ देखने लगा। वो डॉन और अभिनव के बीच बुरी तरह से फंस गया था। अभिनव रंजन को देख मुस्कुराया और बोला, मैं टाइगर का मैसेंजर हूं और उन्होंने ये ऑर्डर भिजवाया है कि तुम सब के सब चुपचाप यहां से बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हें टाइगर के बारे में एक सीक्रेट पता चलेगा और जो कोई टाइगर के उस सीक्रेट को जानता है वो जान से जाता है। इतना कहते ही टाइगर ने गर्दन काटने का इशारा किया। यह सुनते ही डॉन गुस्से में चिल्लाया, क्या बक रहा है बे? और तुम लोग खड़े खड़े इसे देख क्या रहे हो? बाहर करो इसे। यह सुनते ही अभिनव की मुस्कान और बड़ी हो गई। उसने कहा, मैं पहले ही वार्निंग दे चुका हूं, शायद तुम्हारे कान खराब है। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, जान प्यारी है तो निकल जाओ। यह सुनते ही डॉन अभिनव को घूरकर देखने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या अभिनव बाकी लोगों को भी अपनी पहचान बताएगा? क्या वो बिना पहचान बताए चाहत को बचा पाएगा? क्या करेगा अभिनव की पहचान से अनजान डॉन अभिनव के साथ? टर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।